मेरे को बार बार में जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। बीच में ना तो बास थाना वालों ने कोई भी मेरी सुनवाई की, न कि आप साइन कर जाओ फैसले के लिए। बात है पुलिस प्रशासन से लोगों का विश्वास उठ जाता है। वो मेरा एक भाई है सर, मेरा उसको जान से मारने की धमकी देते हैं सर बार बार। मेरा वो बड़े थाने में सर उसने ये जवाब दिया था, बोला मैं तेरे को गोली पक्का मारूंगा। और सर पौराणिक कथाओं में एक बात आती है कि जब श्री राम वनवास को जा रहे थे तो उनके पीछे काफी बड़ी तादाद में जो है अयोध्यावासी उनके साथ जाने को तैयार हुए। जब सरयू नदी के तट पर श्री राम पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जितने भी पुरुष और महिलाएं जो हमारे साथ आए हैं ये वापस चले जाएं, क्योंकि इससे आगे का सफर हमें करना है। पुरुष और महिलाएं चले गए, लेकिन एक समाज ऐसा था जो वहीं खड़ा रहा। इसे आम भाषा में किन्नर समाज कहते हैं, लोकल बोलचाल की भाषा में इसे हिजरा कहते हैं, लेकिन हम इस समाज को सुख दुआ समाज कहेंगे कि जो समाज दूसरों के लिए दुआएं करता है। चाहे आपके घर में शादी है, चाहे आपके घर में बच्चा अगर कोई नया कोई जन्म लिया है तो दुआएं करते हैं आपके घर में, आपको आशीष देते हैं। छोटे बच्चों को जो है वो दुआएं देते हैं कि वो अच्छा एक इंसान बने। इसी एक समाज के, जिसे अब थर्ड जेंडर का भी एक जो दर्जा जो है मिल चुका है, इसी समाज के एक जो शख्स हैं, एक जो सिमरन नाम है इनका, ये हमारे साथ हैं। काफ़ी दिन से ये लगातार थाने तहसीलों की जो चक्कर काट रहे हैं, आज हांसी के जिला सचिवालय पहुंचे। माजरा क्या है वो हम बात करेंगे। जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हाँ जी नमस्कार, मैं सिमरन किन्नर बोल रही हूँ जी। मैं बास गांव से बिलोंग करती हूँ और अपना रहती राजस्थान में हूँ, है ना। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, है ना जी। जैसे मैंने कहा कि आप काफी दिन से आप लगातार, पहले आप थाने में, उधर बास थाने में भी गए, उसके बाद आज आप यहाँ पहुंचे। इससे पहले अगर माजरा बताएं कि क्या मतलब वजह है, किस वजह से आप चक्कर? सर मेरे को बार बार में जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। मेरे को एक लड़का बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। मेरे पड़ोस का लड़का है, नरेश उसका नाम है। मेरा जी उससे कोई लेना देना नहीं है, ना मेरी को उनसे कोई पुरानी रंजिश है, ना मेरा उनसे कोई लड़ाई झगड़ा है। लेकिन वो उसके बावजूद भी मेरे को 3-4 साल से बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। उसने पिछली बार कम से कम 1 साल हो गया होगा, मेरी मम्मी को बहुत ज्यादा चोट मारी थी। मेरी मम्मी हांसी सिविल हॉस्पिटल में एडमिट थी जी, है ना। वो पता नहीं किस बात की बहस निकाल रहा। वो मेरे को खड़े खड़े वहाँ बास थाने में भी उसने मेरे को धमकियां दी हैं कि आपको मैं जान से मारूंगा, और वो गोली मारने की वो मेरे को धमकी देता है जी। अब कौन सी तारीख की ये बात थी जिस दिन ये सारी चीजें हुई? ये 11 तारीख की बात थी जी, और आज 19 तारीख हो गई। लेकिन है ना, आज मैं एसपी साहब से मिलने आई थी। इन दिनों बीच में ना तो बास थाना वालों ने कोई भी मेरी सुनवाई की, ना मेरे पास में कॉल किया। मेरे पास में एक कॉल किया तो वो भी बोले कि आप साइन कर जाओ फैसले के लिए। अच्छा, सीधा ही फैसले के लिए? कोई किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं, कोई जांच वगैरह कोई कुछ नहीं जी। वो घर पे भी नहीं आए, एक बार पूछने के लिए भी नहीं आए कि भाई आपके साथ मारपीट कैसे हुई। जबकि मैंने एसएचओ साहब को वहाँ पे वीडियो वगैरह भी दिखाई थी कि देखो जी मेरे को कैसे डंडे से मारने के लिए आ रहा है, और उस वीडियो में कितनी गंदी गाली का वो कर रहा है, प्रयोग कर रहा है वो जी। ये वीडियो सोशल मीडिया पे भी वायरल हुई थी पहले भी, ये जो है वो कई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये खबर भी चली। उसके बाद भी कोई चीजें कुछ नहीं बदली सर। वो उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। उन्होंने वो मेरे को ये बोलते कि फैसला कर लो, आपको तो बाहर रहना। वो मेरे को डिमोटिवेट कर रहे हैं सर। अच्छा, फैसले के लिए दबाव? हाँ जी। और वहाँ मतलब ना कोई लेडीज कांस्टेबल सर, जेंट्स वहाँ पूछताछ करते हैं, वहाँ लेडीज कांस्टेबल भी नहीं है सर कोई। अच्छा, आपने जो वीडियो जो दिखाई, जो हम वीडियो में भी हम डाल देंगे हमारी में, कि उसमें एक व्यक्ति जो लाठी लेके मारता हुआ दिखाई दे रहा है, वो मारने के लिए आया है। एक बुजुर्ग महिला उससे रोक रही है, एक बच्ची उससे रोक रही है। यही वीडियो है? हाँ जी, वो वही वीडियो है सर। उसकी माँ उसको रोक रही है, और उसका वो है, वो मतलब उसका ताऊ चाचा है सर। जो बुढ़ा इंसान जो बुजुर्ग है, वो उसका ताऊ चाचा है शायद। तो इससे पहले भी कोई इस तरह की कोई बात हुई पहले भी हुई, या फिर ये 11 तारीख को ही सारी चीजें हुई? सर ये 11 तारीख को बात हुई थी। वो थाने में उन्होंने मतलब एक दिन छोड़ के अगले दिन उसने मेरा आमना सामना किया था थाने में हमारा। वो बोला कि मैं आगे ऐसी वो नहीं करूंगा। वो मतलब एक बार तो उसने गलती मान ली थी सर। वो मैं बोली कि भैया मैं फैसला नहीं करना चाहती। वो सर गांव वालों को लेके आया हुआ था। उसने सर वहां भी मेरे साथ बदतमीजी की, और जो मतलब जर्नल लोग उसके साथ आते हैं सर, लड़के आते हैं उसके साथ में, 6-7 लड़कों को लेके वो आता है थाने में, और उनसे भी सर मेरे को धमकियां दिलवाता है सर। वो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी धमकियां मिली है। वो फेक आईडियो से मेरे पास मैसेज भी करवा रहा है सर कुछ लड़कों के। तो ये बात आपने बताई यहाँ जो आज आप अधिकारी से मिलने के लिए उनको मैंने सारा उनके संज्ञान में सारा मामला डाला है सर। मैंने बोला है कि मेरे साथ मतलब फैसले के लिए पुलिस वाले दबाव बना रहे हैं सर। मैं कोई फैसला नहीं करना चाहती। 11 तारीख को ये चीज हुई, तो 12 को आप थाने में गए थे, बास थाने में, या 11 को ही चले गए? 11 को ही चली गई थी सर। अच्छा, तो उसके बाद आज 19 तारीख हो चुकी है, नहीं कितने दिन बीतने जाने, 8 दिन बीत गए, 1 हफ्ते से ज्यादा बीत गया, तो भी कोई कार्रवाई कुछ नहीं हुई? सर वही बात है, पुलिस प्रशासन से लोगों का विश्वास उठ जाता है। वो सर बंदे को डिमोटिवेट इतना कर देते हैं कि वहां भी मुझे भी डिमोटिवेट किया गया कि इनका क्या होगा। सर वो उनको भी हौसला बढ़ा देते हैं कि इनका कुछ नहीं होना है, तो तारीख लगेगी, इनकी तो हाथों हाथ जमानत हो जाएगी। सर जमानत चाहे हाथों हाथ हो
या वही बात है बाद में वो जिसने अपराध किया उसको तो सर सजा मिलना जायज जी, जी। है ना। आपका परिवार वहीं बांसगांव में ही हाँ रहता जी, है? मेरा एक भाई है सर मेरे, उसको जान से मारने की धमकी देते हैं सर बार बार मेरे को कि इसको मरवा देंगे। मेरा भाई पढ़ता है सर, वो उसको बोलते हैं कि इसको मरवा देंगे। अच्छा, तो हाँ यानी कि जी, ये बात आप तक सीमित नहीं रही, आपके परिवार हाँ तक भी जी, जो है वो धमकियां हाँ जो है जी। दे रही हैं? पहले सर उन्होंने मेरी माँ को भी चोट मरवाई थी। मेरी वही बात है सर, बुजुर्ग माँ है मेरी, मेरे 55 साल का मेरे पापा है सर, उनको वो जान से मारने की धमकी देते हैं। अब वही बात है सर, मैं इंसान भरोसा प्रशासन पे करता है सर, जो प्रशासन ही गद्दार हो जाए तो इंसान किस पे भरोसा करेगा। किस तरह की जो चीजें जो है वो आपको भी पहले इन्होंने धमकियां भी दे रहे थे, कहते हैं कि कोई चोरी आदि का भी कोई इल्जाम है या कोई HIV आदि का भी सर कुछ वो ऐसा? मेरे को गलत काम करने के लिए वो मेरे ऊपर इलिगेशन लगा रहा है, और वो HIV के मुझे HIV पॉजिटिव होने का वो दावा कर रहा है। अगर मैं HIV पॉजिटिव हूँ तो मेरा सिविल हॉस्पिटल में या जितने भी हमारे मेडिकल हैं ऑल इंडिया में, अपने हरियाणा में, मेरा कहीं भी टेस्ट करवा ले, अगर मैं HIV पॉजिटिव हूँ तो सर वही बात है, हरी बीमारी किसी की बस की नहीं होती। अगर बाई चांस अगर किसी को हो भी तो वही बात हो, तो क्या पता किसको लग जाए, है ना। ये तो HIV पॉजिटिव होने के बाद भी कोई बड़ी बात थोड़ी होती है, कोई भी हो सकता है, तो वो किसी सर भी तरह कोई से भी हो बीमारी सकता हो है, वो सकती वही बात है, जैसे कैंसर है, HIV है, तो सर किसी को भी हो सकती है। तो बीमारी का देखो कोई पता नहीं चलता, वो तो अगर इंसान है तो इंसानों में बीमारी आती है सर। मैं तो इंसानियत के तौर पे उसको ये भी कहना चाहती हूँ, अगर मेरी तेरे से कोई भी दुश्मनी है या कोई भी बहस है, मैं तो भैया तेरे पैरों में पड़ के माफी मांग लूंगी ना। मेरा इतना ब्योत है कि मैं तुम्हारे साथ भाई कोर्ट कचहरी में ये करूंगी। अगर मेरे से कोई भी गलती हुई है तो भैया मुझे तो माफ कर। मैंने उसको थाने में सर ये बातें भी बोल ली थी, वो बोला, वो भरे थाने में सर उसने ये जवाब दिया था, बोला मैं तेरे को गोली पक्का मारूंगा। और सर मैं एक बात और इनके उनमें डालना चाहूंगी संज्ञान में, उनके घर सर पिस्तौल मिली थी। मैंने अच्छा। पुलिस वालों को भी वहां बोला था सर, 3-4 साल की बात होगी सर, उन्होंने पिस्तौल मिली थी तो उनकी FIR हुई थी। तो सर FIR हुई थी तो मतलब पुलिस वालों ने ये बोला था कि भाई पंचायत, वो एक बार तो मौका देते भाई अपने पंचायत की तौर से, आपका अगर कोई सोल्यूशन होता तो कर लो। सर पंचायत वालों ने ये फैसला किया था, मेरे ताऊ चेयरमैन है सर, उन्होंने मतलब ये फैसला सुनवाया था कि मतलब है ना भाई, आप नहीं सोचे तो कोई जहाँ से लेके आप वहीं दे आना, या मतलब इसको दबवा देना। भाई मुझे ये नहीं पता सर वो उनके घर में है या वो कहीं दबवाया है उसको, इसलिए वो सर मेरे को बार बार में पिस्तौल की धमकी देता है सर। इस चीज का आपको भय है कि कहीं आपके ऊपर हाँ कोई सर, वही बात या है, आपके देखो। परिवार के ऊपर कोई किसी तरह की हाँ हमला जी, वगैरह? बिल्कुल बिल्कुल मेरे को सर खतरा है उससे। वही बात है, आजकल इंसान अपराध करते टाइम नहीं लगाता। हमारे 18-18 महीना की 6-6 महीनों की लड़कियों के रेप हो जाते हैं सर। वही बात है, हमारा तो क्या ही कहना, क्या पता भाई बंदा क्या पता कहाँ करवा दे। अब वही बात, हिसार में भी मामला हुआ था, वहां भी देखो उसकी बेचारे की हत्या करवा दी थी। अब सर मैं बिल्कुल इन पे भरोसा नहीं कर सकती। अब वो आज आप किस अधिकारी से मिले, यहाँ SP से आप मिले? हाँ जी, अपने DSP से मिली थी सर आज में। जी, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने आश्वासन दिया सर मेरे को कि आपका निष्पक्ष जांच की जाएगी, आप आपके जो भी है उस पे पुलिस पूरी कार्रवाई करेगी। जी, तो इस आश्वासन से संतुष्ट आज आप हाँ घर जी, जा मैं रहे हैं, ये संतुष्ट हूँ सर? सर, मैं घर जा रही हूँ अब। उन्होंने आश्वासन दिया है, मैं तो चाहती हूँ हाथ जोड़ के विनती है मेरी, तो पुलिस प्रशासन मेरा साथ दे। अगर मेरी कोई गलती है तो आप निष्पक्ष जांच करें, अगर मैं सजावार हूँ तो आप मुझे सजा दे, अगर आरोपी सजावार है तो उसको आप निष्पक्ष जांच करें। सर मैं तो निष्पक्ष जांच की कार्रवाई मांग चाहती हूँ बस, और मैं कुछ नहीं चाहती सर। जी बिल्कुल, और ये कहीं भी जो प्रशासन के ऊपर जो आपका विश्वास है ये बना रहे, यही हाँ एक जी, हाँ मैं तो यही आपकी चाहती हूँ सर, जो हमारा प्रशासन के ऊपर विश्वास है, बंदा प्रशासन को देख के ही कहीं भी घूम सकता है, इन अपराधियों से रख रखाव या बचाव है वो अपना कर सकता है सर। वही बात है, बंदा भय में कब तक जिएगा, है ना। और वही बात है, किसी दूसरे को देख के बंदा अपने घर पर भी नहीं रह सकता सर। जो बंदे के काम होते हैं, रोजाना रूटीन के काम है सर, वो भी करने जरूरी होते हैं ना। जी बिल्कुल। ये चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और हम यही उम्मीद करेंगे कि जो DSP ने आपको आश्वासन दिया है उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई हो, ताकि आपको दोबारा फिर यहाँ ना आना हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं तो यही चाहती हूँ जी, निष्पक्ष जांच हो। मैं तो हाथ जोड़ के कह रही हूँ, जितने भी मेरे चैनल वाले हैं, जितने भी मेरे इस पे जुड़े हुए हैं मेरे भाई के साथ में, इनको लाइक करो, सपोर्ट करो, हाथ जोड़ के विनती है, और अच्छे अच्छे कमेंट करना, है ना। मुझे इंसाफ दिलवाओ, और इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जी, थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ये सिमरन थे बास गांव से, और जैसा इन्होंने बताया कि आज यहाँ DSP से मिलके अपनी एक लिखित में एक शिकायत जो है इन्होंने दी है कि इनका एक पड़ोस का एक व्यक्ति जो है इन्हें बेवजह परेशान कर रहा है। अधिकारियों से भी हम बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि किस तरह इसमें आगामी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। आपको कैसा क्या लगा, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दे दें। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों जगह हम मौजूद हैं। आप सिटी फर्स्ट न्यूज़ के माध्यम से हमारी सभी वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, और इसके बारे में आपकी राय है, ये सभी जो आपने आज मैटर सुना, अपनी राय खुल के कमेंट बॉक्स में दीजिए। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।